हरियाणा में लंबे समय से प्रयास कर रहे धौलीधार ब्राह्मणों की मांग को हरियाणा सरकार ने नई अधिसूचना जारी करके पूरा करने का कार्य किया है। हरियाणा में दान में दी गई जमीन जो कि 1700 एकड़ जमीन हरियाणा में है, इस जमीन पर काफी समय से बातें चल रही थी। सरकार के समक्ष कई बार गुहार लगाई जा चुकी थी कि इस जमीन का स्वामित्व अधिकार धौलीधार ब्राह्मणों को दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से वो जमीन इनकी है और जमीन पर मालिकाना हक देने के बाद यह कार्य पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार ने किया है। 11 दिसंबर 2022 से लगातार प्रयास जोरों शोरों से चल रहा था और आखिरकार हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी ने लोगों की मांग को पूरा किया और धौलीधार ब्राह्मणों को 1700 एकड़ धौली भूमि जमीन देने का कार्य वर्तमान में हरियाणा में अधिसूचना जारी करके किया जा चुका है। नमस्कार साथियों, हरियाणा के अंदर 1700 एकड़ जमीन पर पिछले दिनों से जो एक लंबी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें हरियाणा क्षेत्र में धौलीधार ब्राह्मणों को हरियाणा सरकार ने नई अधिसूचना जारी करके 1700 एकड़ जमीन का स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने का कार्य किया है। अगर हरियाणा सरकार ने ब्राह्मण समुदाय को धौली भूमि के मालिकाना हक की कार्रवाई 11 सितंबर 2022 से ही शुरू की जा चुकी है। उस समय हरियाणा में मनोहर लाल मुख्यमंत्री होते थे और करनाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस लंबी मांग को पूरा करवाने में सबसे ज्यादा कार्य किया है। धौली जमीन को हम पहले जानने का काम करते हैं कि धौली जमीन क्या होती है। हरियाणा में अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की जमीन से, जैसे हरियाणा में धौलीधार, बूटीमार, बोड़ेदार और मुकरदार तरीके की जमीनें होती हैं, जिनमें अलग अलग जातियों को पुराने समय में सरकार, पंचायत या गवर्नमेंट की तरफ से जमीन दान में दी जाती थी। उस जमीन पर वे लोग अपने कार्य तो कर सकते थे, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक उन लोगों के पास नहीं था। अगर देश भर के अलग अलग इलाकों में हम लोग देखें तो अलग अलग जातियों के पास जमीनें हैं, उन जमीन पर उन लोगों के मालिकाना हक भी है। लेकिन हरियाणा की धौली भूमि यानी कि धौलीधार भूमि के ऊपर ऐसा हक नहीं था। मान लीजिए धौलीधार की वर्तमान की 1700 एकड़ जमीन हरियाणा में है। इस जमीन पर ब्राह्मण समुदाय के लोग खेती तो कर सकते थे, लेकिन उस जमीन को बेचने का अधिकार उन लोगों के पास नहीं था। लेकिन ये तो वो चीज हो जाती है, जमीन तो अपनी है लेकिन उसे बेच नहीं सकते, क्योंकि ये जमीन आज नहीं, कुछ टाइम पहले दान में दी गई थी। इस जमीन पर बीच में भी एक बार विवाद चला था। उस समय बोला गया था कि जितनी भी जमीन जिन विभागों ने, जैसे पंचायत विभाग ने, एमसी विभाग ने और गवर्नमेंट ने दान दी है, वो वापस उन्हीं विभागों को ट्रांसफर हो जाएगी। तब भी लोगों के साथ यहां पर ऐसा हो जाता और उनकी 1700 एकड़ जमीन उन लोगों से छिन जाती। तो हरियाणा सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिसूचना जारी करने का कार्य किया है, जिसकी एक छोटी सी प्रति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस अधिसूचना में साफ तौर पर लिखा गया है कि धौलीधार समुदाय के लोगों की पुरानी मांग को पूरा किया गया है और उन्हें जमीन का स्वामित्व और बेचने के अधिकार समेत सारे जो जमीन मालिक बनने के वे होते हैं, वे सारे क्राइटेरिया पूरे कर दिए गए हैं। यानी कि लोगों को 1700 एकड़ जमीन अब धौलीधार ब्राह्मणों को हरियाणा के क्षेत्र में मिल जाएगी, जिससे हरियाणा के ब्राह्मण समाज में काफी संतुष्टि है कि लंबी डिमांड उनकी पूरी हो गई है। इस जमीन का अधिकार मिलने के बाद 2-3 तरीके के फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा, यदि मान लीजिए ये 1700 एकड़ जमीन हरियाणा के किसी क्षेत्र में आ जाती, वहां कोई परियोजना आ जाती और जमीन अधिग्रहण अगर उस समय वहां पर हो जाती, तो जमीन अधिग्रहण का मुआवजा उन लोगों को नहीं मिलता, उन किसानों को नहीं मिलता, वो मुआवजा उस विभाग को मिलता जो विभाग ने वहां पर जमीन उस समय में दान में दी थी। यह सबसे बड़ा नुकसान होने का खतरा था। दूसरा अधिकार मिल गया, अब वहां पर 1700 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद धौलीधार समुदाय के लोग, धौलीधार ब्राह्मण उस जमीन को किसी भी व्यक्ति को जब चाहें, जब कानूनी तरीके से बेच पाएंगे, यानी कि कानूनी बाध्यता यहां पर
खत्म हो जाती है। उस समय अलग अलग विभागों का बीच में जो इंटरफेयर का कार्य था वो अब डायरेक्ट रूप से सरकार ने खत्म कर दिया। अब जो धौलीधार ब्राह्मण लोग हैं वे अपनी जमीन को किसी भी व्यक्ति के समक्ष बेच सकते हैं। हरियाणा सरकार ने विनिमय आयुक्त, राजस्व व अतिरिक्त मुख्य सचिव को पिछले दिनों भी आदेश देने का कार्य किया था। उस आदेश के बाद यहां पर वर्तमान में कार्य किया जा चुका है और वर्तमान में अधिसूचना जारी करके एक्ट में संशोधन करके अब पूर्ण रूप से जमीन का स्वामित्व अधिकार धौलीधार ब्राह्मणों को दिया जा चुका है, जिसमें 1700 एकड़ जमीन अब पूरे तरीके से समुदाय की हो चुकी है। और लंबे प्रयास के बाद भी सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले से काफी लोगों में संतुष्टि देखी जा सकती है और कार्तिकेय शर्मा जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, आखिरकार उनका प्रयास सफल हो पाया है।